ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मार्च और अप्रैल के लिए 5 भविष्यवाणी यहां पर देने जा रहा हूं और ये 5 की 5 भविष्यवाणी भी सत्य होगी। आने वाले समय में आप इसको सत्य होते हुए जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो प्रिडिक्शन यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं वो मंगल ग्रह चेंज होंगे, जो कि 13 मार्च को चेंज होंगे। और इसका जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल जो रहेंगे अभी वृषभ राशि से निकलकर अपने परम शत्रु बुध की राशि में चले जाएंगे। शुक्र और मंगल का कुछ ऐसा रिलेशन होता है कि शुक्र जो है वो मंगल को एक मित्र की दृष्टि से देखता है, लेकिन मंगल जो है शुक्र को शत्रु दृष्टि से देखता है। जबकि बुध और मंगल में कट्टर शत्रुता होती है। बुध जहाँ की व्यापार के लिए जाना जाता है, बुध ग्रह जो होता है व्यापार के लिए जाना जाता है, शेयर मार्केट के लिए जाना जाता है, और भी जितनी भी ट्रेडिंग होती है उन सभी चीज़ों के लिए बुध जाना जाता है। वाणी का कारक है, द्वितीय भाव का कारक है, स्किन का कारक होता है। उसकी राशि में मंगल का प्रवेश कर जाना निश्चित रूप से यहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं होंगी और राजनीतिक भूकंप भी मचेगा। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन है, उसको आप नोट कीजिए। पहला प्रेडिक्शन मैं शेयर मार्केट पर देने जा रहा हूं और इसका जो प्रेडिक्शन का जो डेडलाइन होगा दैट विल बी अराउंड एंड ऑफ अप्रैल। निफ्टी का जो लेवल है वो निश्चित रूप से कहा जाए यहाँ पर 17,200 का जो लेवल मैंने बताया था उस लेवल से ये बाउंस करके 17,800 17,900 तक के लेवल को ये पहुंचेगा और फिर 18,200 तक का भी लेवल संभव होगा। 18,200 के बाद ये टर्न करेगा और फिर ये लगभग 16,800 16,500 का लेवल भी आपको अप्रैल के मंथ तक आते आते ये दिखाई देगा। देखिए, जब भी मैं ऐसी प्रेडिक्शन करता हूं तो निश्चित रूप से इसमें वित्तीय जोखिम होता है, तो निश्चित रूप से इसमें प्रॉफिट या नुकसान होना आपका ही होगा, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं केवल इसको एक प्रेडिक्शन के तरीके से देखता हूं, ना ही शेयर मार्केट में एक्टिव हूं और ना ही मैं इसमें एक्टिव होना चाहता हूं। मैं केवल और केवल जो ज्योतिषीय गणना करता हूं उस गणना के आधार पर जो प्रेडिक्शन है वो बता रहा हूं। गोल्ड का प्राइस जो कि 52,000 के आसपास बोला गया था, वो 55, 57 और 60,000 का जो लेवल बताया गया था, मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है कि गोल्ड का प्राइस एक बार ये 58,000 को पूरे तरीके से पार कर लेगा तो 62,000 तक का लेवल भी दिखाई देगा और नीचे की ओर ये 55,000 और 54,000 का लेवल भी ज़रूर दिखाएगा। ये अप्रैल से पहले पहले तक ये हो जाएगा। इसके अलावा चांदी का जो ऊपर का जो प्राइस रहेगा 78,000 तक रहेगा और नीचे का जो प्राइस रहेगा ये 63,000 तक भी जाने वाला है। बात अगर हम राजनीति की करें तो राजनीति में कई दिग्गज आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे आपको, और इस बार जो नाम का अक्षर स्टार्ट हो रहा है वो एस नाम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला नाम एस आ रहा है, दूसरा नाम डी आ रहा है और तीसरा नाम एम आ रहा है। तो एस, डी और एम, ये 3 नाम के लोगों के लिए ये आने वाला जो समय रहने वाला है बहुत ही खतरनाक होगा। और जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आप लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी जो सीरियल ब्लास्ट होने वाली जो घटनाएं हैं कुछ और बढ़ते हुए दिखाई देगी। साथ में जो भारत देश से के जो सहयोगी ना कह के कहा जाए, जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में कई जगह आग लगने की घटनाएं, भूकंप अति तीव्र हो जाना है। क्योंकि मैंने 2 डेट बताई थी, एक 17 जनवरी का डेट पहले बताया था और एक मैंने डेट दिया था 30 तारीख के आसपास का, 29 तारीख के आसपास का, और इन्हीं 2 डेट में 6.3 तीव्रता का भूकंप भी आया। एग्जैक्टली आप पुराने वीडियो में जाकर इसको मैच कर लीजिएगा। तो भूकंप आएंगे इन जो
सराउंडिंग एरिया में जो भूकंप होंगे 6 से ज़्यादा की तीव्रता वाले आएंगे और तगड़ा भूकंप होगा, जबकि भारत में इसका प्रभाव बहुत कम पड़ने वाला है। भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। इसमें जो भी प्रभाव पड़ेगा नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान वाला फील्ड हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, ईरान इराक का पार्ट हो सकता है, इंडोनेशिया का पार्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत तगड़ा भूकंप नहीं आएगा। बाकी जगह अभी और चीज़ें होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिस कोविड को आप भूल गए हैं, जिस मास्क को आप भूल गए हैं, एक बार पुनः उसके लिए एक और स्ट्रिक्ट नियम आपको अप्रैल में आते आते दिखाई देगा। अप्रैल के लास्ट तक, जब 22 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी, गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन होगा, तो एक बार पुनः मास्क लगने की जो घटना होगी, और इस बार जो घटना होगी वो पॉल्यूशन के कारण नहीं होगी, ये संक्रमण के कारण होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भले ही वो कोविड के जगह पे कोई नई बीमारी आ जाए, उसी तरीके का कोई ऐसा बीमारी जो कि श्वसन तंत्र को जो है वो पूरा परेशान करती हो, इस तरीके के एक अज्ञात रोग के आने की फिर संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं होगा, और जिस तरीके से कोविड का सामना किया गया उसी तरीके से आने वाले इन बीमारियों का भी सामना सभी लोग कर लेंगे। भविष्यवाणियों को नोट कर लीजिए, और जल्दी मैं आपने नए वीडियो के साथ यहाँ पर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार मैं ज़रूर आप लोगों से ये कहूँगा कि अपनी जो प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि पुरानी जितनी भी घटनाएं हैं वो जो सत्य होती हैं उनको मैं अपडेट करता रहता हूं, और 2 महीने के अंतराल पर मैं 5 वीडियो देता हूं। ऐसा नहीं कि डेली मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, तो 2 महीने के अंतराल में ये प्रेडिक्शन है। इसके अलावा जो रिजल्ट आएंगे उसके प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। त्रिपुरा के लिए मेघालय और उसकी गणना नहीं की गई है, लेकिन उसकी भी गणना करके मैं बता दूंगा, क्योंकि ये भी रिजल्ट आपके मार्च में आने वाले हैं। तो मार्च अप्रैल के लिए जो भविष्यवाणी है उसमें त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के अंडर ही जाएगी। मेघालय और जो मेघालय का जो चुनाव होने वाला उसका रिज़ल्ट अभी मैंने गणना नहीं की है, जैसे ही गणना कर लूँगा उसको ज़रूर अपडेट करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।